Hello kids, how are you all? I hope you all are fit and healthy. In this video, we will learn how to add with carrying. Okay, so let's start. अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं आज जो हम सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना। आज हम सीखेंगे ऐड करना विथ कैरिंग। ठीक है, कैरिंग क्या होता है? अभी तक हम करते क्या थे? नॉर्मली जब 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर ऐड करते थे तो उसमें कोई कैरी नहीं होता था। कैरी क्या होता है बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल लीजिए, मैंने क्या किया, इस 23 को 25 से ऐड किया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है 3 and 5, तो 5 लाइन्स बना दिया, 1 2 3 4 5, और हम नॉर्मली ऐड कर देते थे। कैसे? 3 4 5 6 7 8 हम ऐड कर देते थे। ऐसे ही इधर भी 2 2 4। ठीक है, ये हमने 2 लाइनें बना दी। क्लियर? अब हम क्या सीखेंगे? अब कैरिंग वाला सीखेंगे हम। देखिए कैसे होता है वो, समझना आप लोग ध्यान से। अब मैंने लिखा यहाँ पे मुझे इस 25 को 36 से ऐड करना था। ठीक है, पहले बच्चों देखना आप लोग। अब यहाँ पे आया क्या, 5 और 6, बाकी तो सेम है तरीका। क्या किया हमने? 6 लाइन खींच दी, 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 लाइन आपकी। अब देखिए क्या करना है, 5 6 7 8 9 10 11। 11 में देखिए होता है ऐसे, ये होता है 11 आपका। देखिए मैं बताता हूँ, 11 हम कुछ ऐसे लिखते हैं। तो अब ये दोनों तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो 1 हम यहाँ रखेंगे और एक 1 हम यहाँ रख देंगे और इसको कर देंगे सर्कल। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आगे? अब 2 and 3। ठीक है, तो ये कैरी वाली लाइन हम यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। क्लियर हुआ आपको? कैरी वाली लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। ये 2 और 3 है, तो 3 के नीचे देखिए 1 2 3। चलिए ऐड करते हैं। अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 3 4 5 and 6, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 6। ये इसका प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है। मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पे लिखा 45 एंड नीचे लिखा हमने 37। इस बार दूसरा कुछ नंबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 57। क्लियर? अब हमको करना क्या है, ये ऐड करना है बच्चों। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अब क्या करें? फिर वही पुरानी बात, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये हमने 7 लाइन बना दी। क्लियर? अब ऐड करते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आपका ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना। तो जो 2 है, 2 यहाँ पे लिख देंगे और 1 आपका कैरी हो जाएगा। जो कैरी होता है इसके जस्ट आगे वाले पे ऊपर होगा और उस पे सर्कल होगा बच्चों। ठीक है, मैंने ये हटा दिया। आप भी ऐसे ही करिएगा। करना क्या आपको, 12 आया था तो मैंने क्या किया, साइड में 12 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या किया, 2 मैंने यहाँ रख दिया और 1 मैंने यहाँ पुट अप कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो जब 1 यहाँ रख दिया मैंने, तो ये 1 को मैंने ऐसे बना दिया। क्लियर? ये 1 आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5, तो 5 लाइंस बनानी है मुझे, 1 2 3 4 5। अच्छा, हम थोड़ा टेढ़ी क्यों बनाते हैं बच्चों, ताकि यहाँ पे ऐसे ना लगे कि यहाँ पे 1 है। क्लियर? ये 2 डिजिट का आपको मैं एडिशन बता रहा हूँ, ऐड करना बता रहा हूँ विद कैरिंग। ठीक है, अब 4 5, अब देखिए इसको भी ऐड करना है इस बार, 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 10। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अब ये 2 डिजिट का हो गया, समझ आ गया आपको। अब मैं 3 डिजिट का बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक और 2 डिजिट का लिख लेते हैं। हमने यहां लिखा 87 और नीचे हमने क्या लिखा, 23। क्लियर बच्चों? ये हमें ऐड करना है। ठीक है, अब फिर से वापस से क्या है, 7 3। 7 और 3 है, एक एक स्टेप बता रहे हैं आपको।
कोई भी स्टेप आप मिस मत करिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। 7 और आपका है एंड 3, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मुझे 3 लाइंस बनानी है, 1 2 3। मैंने 3 लाइंस बना दी। अब क्या करना है, 7 8 9 10। 10 ऐसे लिखता हूं क्या मैं, 10 हम ऐसे लिखते हैं। तो 10 का 0 देखिए, 0 आपका यहां पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा या कैरी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 8, अब कैरी वाला सबसे पहले तो मैं ये बना दिया, मैंने कैरी वाला बन गया। अब लाइन खींचना मुझे इसकी 8 और 2 है। मुझे कितनी लाइन खींचना है बच्चों, 2 लाइन्स, ठीक है। तो 1 एंड 2 लाइन्स बना दी हमने। चलिए ऐड करते हैं, काउंट करते हैं इसको, 8 9 10 11। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 11। क्लियर हुआ। चलिए ये मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इतना समझ आ गया होगा आपको। मैं अब आपको बताता हूं 3 डिजिट। आप कितने भी डिजिट हो उस नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए 3 डिजिट का। अब देखना बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने ऊपर लिखा है 127, ये आपका वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे, ये 100 की पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, फिर से वापस से वही काम, मुझे ऐड करना है। ये आपका होगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। हाउ टू ऐड 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट नंबर को मैं कैसे ऐड करूं, तो मुझे तो भैया वही वाला तरीका मालूम है जो अभी हमने इसमें किया। क्लियर। देखिए ये आपका है 7 और ये है आपका 6। अब करना क्या है मुझे, 1 2 3 4 5 6 लाइन बना दी हमने। अब 6 लाइन बनाने के बाद करना क्या है, 7 8 9 10 11 12 13 होगा बच्चों ये। तो मैंने 13 कहीं साइड में लिख लिया। कहाँ लिखा, कहीं साइड में मैंने 13 लिख लिया, ठीक है। 13 का 3 तो मैंने नीचे लिख दिया और 1 मेरा कैरी हो गया। क्लियर। जब मेरा 1 कैरी हो गया तो मैंने किया क्या, ये छोटा सा 1 मैंने ऐसे ये कैरी वाला बना दिया। क्लियर। ये लाइन बनाई है बच्चों, 1 नहीं लिखा हमने ये लाइन बनाई है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे काउंट करने का तरीका ये 2 है और ये 5 है। अब मुझे कितनी लाइन बनानी बच्चों, 5 लाइन्स, ओके। तो 1 2 3 4 5 मैंने नीचे ही बना दी। ये 5 लाइन्स मैंने नीचे बना दी। विजिबल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा आपका 8। अब देखिए यहां से तो कोई कैरी गया नहीं, मैंने इनको क्या किया, ये हल्के से हटा दिया, ठीक है बच्चों। ये जब मैंने हटा दिया, देखिए अब कोई कैरी भी नहीं गया, वो कैरी यहां से खत्म हो गया। अगर यहां पे कोई कैरी होता या कुछ कैरी जाता तो आगे में बनाता, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 1 एंड 2, तो अब मैंने बना दिया 2 लाइन्स, बना दिया। काउंटिंग करें 1 2 3। तो बच्चों यहां पे जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3। लिख लीजिए, ये हटा दें। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, थ्री डिजिट का एक नंबर आपको और बताता हूं ऐड करना। उसको कैसे ऐड करना है, सेम तरीका है, बस आपको ध्यान देना है कैरी कहां पे आ रहा है, कहां पे कैरी नहीं आ रहा। ओके, चलिए यहां पे देखिएगा, चलिए बच्चों ये मुझे ऐड करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अच्छा लाइन बना देता हूं, थोड़ा सा नीचे से। क्लियर। ये नंबर मुझे ऐड करना है। अब क्या करना है मुझे, 8 एंड 2। मुझे क्या दिख रहा है, 8 एंड 2। स्टार्ट करें। तो मुझे कितनी लाइन बनानी बच्चों, 2 लाइन्स, ठीक है। तो मैंने बना दी 1 2। क्यों, क्योंकि 2 नीचे था। क्लियर। अब जब मैंने 2 लाइन्स बना दी, अब देखिए 8 9 10,
10 में 0 यहाँ पे और 1 आपका हो जाएगा कैरी इस 2 के जस्ट ऊपर। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब ऐड करना है मुझे 2 और 7। कैरी वाला मैंने क्या किया, ऐसे चुपके से खींच दिया इसको। ठीक है, अब चलिए ऐड करते हैं। ये 7 है तो 7 लाइन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7 लाइन्स। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका अगेन हो गया 10। 10 में रखूंगा मैं 0 और अगेन 1 कैरी हो जाएगा आपका। ये आपका कैरी हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब जब ये कैरी हो गया, अब देखिए करना क्या मुझे, ध्यान से आप लोग समझना, कोई स्टेप मिस मत करना। ठीक है, ये 6 and 2 और एक इसका ये कैरी यहाँ पे मैंने लाइन बना दी। क्लियर? 6 और 2 लाइंस मुझे नीचे बनाना है, 1 and 2। थोड़ा सा मैंने टेढ़ी बनाई है ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ठीक है, तो 6 7 8 9 तो यहां पे जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका 9। क्लियर हुआ? ये लिख लीजिए आप लोग। तब तक हम ये रिमूव कर देते हैं, ये हटा देते हैं। अब सेम इसी तरीके से बच्चों 4 डिजिट का जो नंबर होगा उसको भी ऐसे ही करेंगे। 5 डिजिट का है तब भी ऐसे ही करेंगे। सेम यही तरीका होने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। मैं आपको एक एक तरीका, एक एक चीज बताऊंगा जो यहाँ पे यूज हो रही है, जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं 4 डिजिट का। ठीक है, बच्चों ये जो हमारा नंबर है 4 डिजिट का है और इसे मुझे ऐड करना है। क्लियर? बस फिर से वही तरीका, क्या है 2 and 9। समझना आप लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। अब मुझे कितनी लाइंस खींचनी है? 9 लाइंस। ओके, जब मैंने 9 लाइंस खींचा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 लाइंस मैंने बना दी। अब चलिए काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में मैंने 1 तो यहां रख दिया। देखिए ये 1 यहां रख दिया और 1 आपका कैरी हो गया। ये बच्चों किसके ऊपर है? 6 के ऊपर। ठीक है, जब मैंने ये कैरी हो गया, ठीक है, ये कैरी वाला तुरंत मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी, बना दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, 6 और 5 को मुझे ऐड करना है। अब मैं कितनी लाइन बनाऊंगा बच्चों? 5 लाइंस। ठीक है, 1 2 3 4 and 5 विजिबल है आपको? सही से दिख रहा है? ठीक है, जब मैंने लाइंस बना दिया यहाँ पे 5 लाइंस, अब चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंट करना। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हम, बताइए आपको, 6 7 8 9 10 11 12 12 में अगेन 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका कैरी चला जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट पे क्या करना है? फिर से वही काम, कैरी वाला मैंने वापस से इसको खींच दिया। ठीक है, कैरी वाला यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, एक सिंगल सी लाइन। अब देखिए 4 and 6 है, ये मुझे ऐड करना है। जब 4 और 6 को मुझे ऐड करना है तो मुझे लाइन खींचनी पड़ेगी 6 लाइंस। ठीक है, मैं खींच देता हूँ 1 2 3 4 5 6 मैंने यहां तक खींच दिया। अच्छा बच्चों, ये लाइन आप चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये लाइनें इसके लिए यूज करना मुझे। ठीक है, चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 अगेन हो रहा है 11 में 1 यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, और 1 आपका ये कैरी हो गया। क्लियर बच्चों? 1 क्लियर, ये आपका 1 फिर से कैरी हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया, ये लाइंस वापस से काट दी। ठीक है, ताकि मुझे ये समझ आता रहे कि लाइंस अब इसकी नहीं है, लाइंस अब मुझे नई ड्रॉ करनी है। क्लियर हुआ आपको? चलिए सबसे पहले मैंने कैरी वाला यहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब जब मैंने यहाँ पे कैरी वाला रख दिया, अब फिर 2 और 7 अगेन है। 7
लाइंस बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। चलिए काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा। तो बच्चों यहां पे जो आपका आ जाएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। जहां भी आपको समझ नहीं आता, कहीं भी आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें यहां नहीं समझ आया। ठीक है, चलिए मैं ये हटा देता हूं, फिर आप उसको तब तक लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन था कैरी वाला था। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं आपको ये आप लिखिए, फिर होमवर्क दे देता हूं। जैसे ही लिख जाए आप मुझे बताइए कि हाँ सर लिख गया, और फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। और बच्चों होमवर्क की पीडीएफ मैं इसके कमेंट बॉक्स पे भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा, ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस पे, और बहुत ही आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप क्वेश्चन क्या करिए, आप लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, आई होप कि आपने लिख लिया। ये सेकंड, अगेन ये वाला लिखिए, सेकंड नंबर। थर्ड, थर्ड आपको लिखना है एंड फोर्थ मैं आपको दे देता हूं 3 डिजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये आज का आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर आप जरूर दीजिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी ये समझ आ सके कि हाँ आपको समझ आया, मुझे ये लगे कि आपको समझ आया। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आप लोग खुश रहिए और बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच।